कोशिश किया ताकि आपको कोई रिमेनिंग पॉइंट नहीं रह जाए। फिर भी कोई रहता है तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सारे 25-26 ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपके बिहार के टीचर्स से संबंधित रहेगा। अब बिहार टीचर्स का जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ उससे संबंधित रहेगा, जिसमें क्या क्या कमियां रह चुकी है सरकार के तरफ से या आप लोग की तरफ से या फिर पूरे बीपीएससी की तरफ से या बिहार शिक्षा के विभाग की तरफ से, उन सभी पॉइंटर्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आपके एक एक चीज़ को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। इज इट टीम एक बार बता दीजिए वॉइस इज ओके और नॉट, इज इट ओके। जितने लोग ज्वाइन करते जाएंगे अपने अपने ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद फिर हम इस सारे पॉइंटर्स, आई डोंट थिंक कि इसके बाद आपका कोई पॉइंटर रह जाएगा। मेरे एंड से अभी आपका कोई पॉइंटर नहीं रह जाएगा। फिर भी कोई रह जाता है तो हम उसको चेकआउट करेंगे और उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए जितने लोग ज्वाइन करते जाए सभी लोग को जय हिंद। चलिए ये सारे पॉइंटर्स जो मैंने आपको नोट डाउन किया है ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। बीपीएससी टीआरई रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं सभी लोग के तरफ से कुछ ऐसे पॉइंटर्स आ रहे हैं या फिर न्यूज़ निकल के आ रही है जो कि एक बार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ये साक्ष्य के साथ हम कुछ प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे, कुछ उसका प्रमाण भी देने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट, रिजल्ट में हुई है धांधली। कई ऐसे पक्ष विपक्ष में बोल रहे हैं ये चारा घोटाला से भी बड़ी तादाद पर इसमें घोटाला हुआ है। लैंड फॉर मनी या लैंड फॉर जॉब इस तरह से होता है, लैंड फॉर मनी इस तरह से लैंड फॉर जॉब के लिए भी चर्चा हुई है इसमें, उस लेवल की धांधली हुई है। क्या है क्या नहीं इस पर तो संज्ञान लेना चाहिए बीपीएससी को, या उच्च जांच के लिए मांग भी उठ रही है इस पर, बहुत ऊपर लेवल तक से हुआ है। अब ये नेक्स्ट एक न्यूज़ निकल के आ रही है 15 नवंबर तक फिर से आएगा आपका रिजल्ट, यानी फिर से रिजल्ट किस तरह से आएगा, या तो सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा या फिर पूरे रिजल्ट को कैंसिल करके फिर से फिल्टर आउट करके निकाला जाएगा। सीटेड वाले फेल को बाहर किया जाएगा, डीएलएड फेल वाले को बाहर करके या नियोजित शिक्षक को हटा करके, ये अभी ऐसा कोई संज्ञान नहीं आएगा। इस तरह से एक नोटिस सामने आपको देखने को मिल रहा होगा, मैं आपको यहाँ पर दिखाने की भी कोशिश करता हूँ ताकि साथ ही साथ हम सिंक्रोनाइज करके एक ही साथ हम जानने की भी कोशिश करेंगे। हालांकि नोटिस को मैं एक नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाने की कोशिश भी करूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ये नोटिस वायरल हो रहा है, कितनी सच्चाई है क्या है बीपीएससी साइट पर अभी आपको देखने को मिल रहा होगा या नहीं, अब एक और बताइएगा। ये हमारे पास आप लोग के थ्रू ही भेजा गया है, जिसमें विज्ञापन संख्या आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये इतनी है। विज्ञापन संख्या 26/6, ये तो सही है, के अंतर्गत प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक यानी 1 to 5 के लिए भी हो रहा है, 1 to 5 के लिए, 9 से 10th वालों के लिए और 11 से 12th वालों के लिए भी। क्या बताया जा रहा है, विद्यालय में अध्यापक पदों की नियुक्ति हेतु आयोजित लिखित परीक्षा यानी जो वस्तुनिष्ठ आपका ऑब्जेक्टिव हुआ था, प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रतीक्षा यानी कि वेटिंग लिस्ट, जिसको कहते हैं प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट या प्रतीक्षा सूची, वेटिंग लिस्ट की बात की जा रही है। वेटिंग लिस्ट परिणाम में घोषित कर नियुक्ति परीक्षा करने की अंतिम तिथि इसको एक्सटेंडेड करके बताया गया, कब है आपका, तो 15 नवंबर 2023 तक, 15 नवंबर को एक्सटेंडेड किया गया। लेकिन फिर से ये अधकचरा रिजल्ट देंगे या अधकचरा फिर से रिजल्ट प्रकाशित करेंगे, या फिर लैंड फॉर जो जॉब से प्रोवाइड होगा या फिर जिसने पैसा फेंका या घोटाला किया उनका ही रिजल्ट आएगा। इन सारे मुद्दों पर हम आवाज़ उठा रहे हैं आप लोग की तरफ से, या आप लोग भी कई अलग अलग माध्यम से आप लोग उठा रहे हैं, और किसी पर डिपेंडेंट मत हुई है, ना ही मेरे पर डिपेंडेंट हुई है या किसी और पर भी डिपेंडेंट हुई है। आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपको जॉब लेना है, आपको आपका भविष्य सुधारना है, तो आपको लिए आवाज़ उठाना है, जिस भी स्तर से हो सकता है, 1 या 10 या 20 जितने भी लोग स्तर से आप अपने आप को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं या दूसरे को मोटिवेट कर पाते हैं, एक जो कि सही के लिए, गलत के लिए अपने किसी और के लिए फाइटिंग के लिए या किसी और जॉब के लिए नहीं, आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के भविष्य सुधारने के लिए कर रहे हैं, तो अपने लिए आवाज़ उठाइएगा। ये सारे रहेंगे विस्तारित की जाती है, ये देख सकते हैं इसमें कितनी संज्ञान है, कितना सही है, आप उसमें बता सकते हैं। अब चलते हैं कुछ पॉइंटर्स जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। आई डोंट थिंक कि इसमें समराइज करके अभी एक भी पॉइंट रह जाता है, रिमेनिंग आपका रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंटर है आपका, एक सेकेंड, ओके। चलिए ये सारे पॉइंटर्स इस तरह से हैं। हालांकि कुछ देखिए नेक्स्ट मंथ में यानी वेटिंग लिस्ट के लिए वैकेंसी आएगी, यानी नेक्स्ट में आपको वैकेंसी भी देखने को मिलेगी 1,10,000, उससे रिगार्डिंग मैंने और सेपरेट वीडियो बना दिया, उसको जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा, लगभग 12-13 मिनट का है। और किन लोगों को लिया जाएगा, क्या अपेयरिंग है, क्या सिलेबस होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा,
उस अलग मैटर है, उसके बारे में मैंने बता दिया। कम नंबर वालों की उम्मीद जगेगी, उम्मीद रहेगी। कम नंबर जिनका भी 35 या 40 प्लस जितने भी है, जो कैरेक्टराइजेशन लगता है, या फिर अपने पास रिजर्वेशन है, बिहार से संबंधित है, आप बिहार का रिजर्वेशन और डोमिसाइल है, जाति प्रमाण पत्र, उन लोगों की उम्मीद जगेगी, उन लोगों के चांसेज है। नेक्स्ट पॉइंटर पर बात करें, ऑलरेडी मैंने इस पर डिस्कस किया आपको। एक और जो नियुक्ति पत्र विज्ञापन जो सभी लोग को वायरल हो रहा है, वो संबंधित है आपको नियोजित शिक्षक से। तो देख सकते हैं इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है, जितने भी आवश्यक सूचना है ये बिहार लोक सेवा आयोग के विद्यालय अध्यापक के नियुक्ति पूर्व से नियोजित शिक्षक अपने मूल प्रस्थापित विद्यालय में आपका 25/10 से लेकर के 2 नवंबर तक, यानी 25 अक्टूबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक नियुक्ति पत्र वितरण होने तक बने रहेंगे। जो शिक्षक अन्य जिलों से दूसरे जिलों में योगदान दिए हैं, वो अपने मूल पदस्थापित यानी ट्रांसफर होगा जिला या फिर विद्यालय जहां से पूर्व कार्यरत हैं, दिनांक 25/10 से 2/11 तक वो बने रहेंगे। ये इस नियोजित शिक्षक को, हालांकि इसमें और संशोधित करके देना चाहिए कि जो भी आप है नियोजित शिक्षक को वहीं पर ही उनको अस्थायी या बना दीजिए, अस्थायी कर्मचारी बना दीजिए, अस्थायी। या फिर एक चर्चा और चल रही है कि इनका डीई होगा, यानी डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके उनको पदोन्नति वहीं पर आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। डीई कर करके डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन हो, उनका अलग मुद्दा है, अलग उसके समीक्षा की जा रही है, सारी चीज़ें वो शिक्षा विभाग उस पर कार्य कर रही है। इसको ये सारे जितने भी हैं जिनकी संख्या बताई जा रही है, लगभग 62,000 लोगों ने फॉर्म भरा। इतनी संख्या वो जो कि पीआरटी और माध्यमिक और पीजीटी तीनों में ये संख्या मिलाकर के 42,000 है। इन लोगों को इस फ्रेश वैकेंसी में ऐड ऑन नहीं किया जाए, इसमें जोड़ा नहीं जाए। ये सारे डिमांड्स स्टूडेंट की तरफ से आ रही है, ये सारे संज्ञान ली जा रही है। चलिए, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग आपको भी। चलिए नेक्स्ट पॉइंटर पर जो ध्यान देते हैं, फर्जी डिग्री वालों को बाहर होना चाहिए। ये पॉइंटर्स सभी लोग आप लोग की तरफ से आ रही है, और यही सारे पॉइंटर्स मैंने आपको नोट डाउन करने की कोशिश किया ताकि आपके एक आवाज़ आपको जा सके, बहुत दूर तक पहुंच सके। सारे पॉइंटर्स आपके कमेंट बेसिस पर, आपके मैसेज, फ़ोन कॉल आपने जो किया है, या आपने जो पार्टिकुलरली जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें जाकर के आपने कमेंट किया, उसके बेसिस पर मैंने उठाया आप लोग के लिए। जितने भी फर्जी डिग्री वाले हैं, चाहे वो सीटेट में फर्जी वाला करके आए हैं, या डीएलएड में, या फिर आपने डीएलएड में करके आए हैं, कोई भी हो पर्सन हो, डीएलएड में हो, या फिर कई लोग जो फर्जी डीएलएड का सर्टिफिकेट बना करके आ गए हैं, या फर्जी एस्टेट वाले जो कई लोग हैं जो कि एस्टेट अलाउ नहीं किया गया था 2019 और 2011 में, वो लोग भी यूपी के अदर स्टेट वाले अभी 9 से 10th में उनका सिलेक्शन हुआ, रिसेंटली जो रिजल्ट आया, इतने लोगों को बाहर किया जाए, ये सभी लोगों को बाहर किया जाए। एस्टेट मैंने अभी बताया कि आपका हुआ था, फर्स्ट टाइम हुआ था वो आपको 2011 में, उससे पहले बाद हुआ था 2020-19 में, और इसका रिजल्ट 20-21 में आया। उसके बाद ये ओनली उसमें ऑप्शन था बिहार केवल, ओनली डोमिसाइल यहाँ पर नीति लागू था, वहाँ पर डोमिसाइल नीति लागू था, तो सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यूपी के एक कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट और नियुक्ति पत्र भी इनको मिल चुका है, और पश्चिम चंपारण में बेतिया में इनको जॉब भी प्रोवाइड हुआ, उसका प्रमाण पत्र आपको बिहार शिक्षा विभाग के साइट पर आपको मिल जाएगा। और उन लोगों को किस तरह से हायरिंग किया गया उसको संज्ञान लेना चाहिए, बिहार शिक्षा विभाग बीपीएससी को संज्ञान लेना चाहिए, प्रॉपर ढंग से वो सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीटेट डीएलएड फेल का भी रिजल्ट हुआ है, सीटेट डीएलएड फेल वाले का भी रिजल्ट हुआ है। टीम एक बार वॉइस चेक करते रहिएगा, इज इट वॉइस ओके? 63 वाले अदर स्टेट वाले बिल्कुल होगा। सारे पॉइंटर्स में अगर कुछ भी आपको ऐड ऑन करना है या मेरा कुछ छूट जाता है तो आप बताते जाइएगा, मैं आपको इसलिए ताकि लाइव आया हूँ ताकि आपके सारे पॉइंटर्स को इकट्ठा हम आपसे वार्तालाप कर सकें। नेक्स्ट है सीटेट डीएलएड वाले फेल का भी रिजल्ट हुआ है, इन सभी को फिल्टर आउट किया जाए। ये मेरा काम नहीं है, आपका काम नहीं है, स्टूडेंट का काम नहीं है, फिर भी हम लोग ये काम टीचर्स और स्टूडेंट सभी लोग आप लोग का आवाज़ उठा रहे, बीपीएससी तक संज्ञान दे रहे हैं, और फिर भी वो अंधा बहरा कानून जिस पर कोई भी संज्ञान ना है, कोई उस पर नोटिफिकेशन आया कि हाँ मेरे से गलतियाँ हुई है, बीपीएससी आयोग चेयरमैन को मेरे से गलतियाँ हुई, मैं फिर से रिजल्ट प्रकाशित करूँगा, इन लोगों को फिल्टर आउट करूँगा। उन्होंने पैसा लिया और ये इनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो फिल्टर आउट करते हैं, और इनको फिल्टर आउट फर्स्ट रिजल्ट में ही देना चाहिए, लेकिन इन्होंने गलतियाँ की और गलती आकर के स्वीकार नहीं कर रहे हैं और आकर के शेरो शायरी और कविता सुना रहे हैं। आप समझ रहे होंगे किनके बारे में बता रहा हूँ। अदर स्टेट का मेरिट लिस्ट, टोटल सिलेक्शंस कितना हुआ, स्कोर कार्ड सभी लोग का जारी कीजिए। अदर स्टेट के साथ साथ बिहार के भी जितने भी स्कोर कार्ड जो है जारी कीजिए, ताकि सभी लोग को पता चले कितने नंबर पर उठाया गया, कितने लोगों को उठाया गया, कितने सीटी वैकेंसी थी।
और कितने कई, क्योंकि जितने भी रिजर्वेशन कैटेगरी का है, चाहे SC हो, OBC हो या EWS, सभी रिजल्ट को, सभी सीटों को रिजर्वेशन या फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले हो, फ्रीडम फाइटर, ये सभी सीटों को ओपन कर दिया गया है। जो इंटरनली पता चल रहा है, जो आपको सभी लोग से पता चल रहा है, ये सभी सीटों को ओपन करने के बाद अदर स्टेट वाले को इसमें इंटर किया गया PRT में 9 से 10th 11 से 12th में भी। आई डोंट नो वाई, किस तरह से 9 से 10th में हालांकि अलाउ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टेट पेपर 1 उन्होंने नहीं दिया था, स्टेट पेपर 2 उन्होंने नहीं दिया था, अलाउ नहीं था। किस तरह से 9 से 10th उनका रिजल्ट हो रहा है, या तो वो एडिट करके दे रहे हैं, या फिर उन्होंने फर्जीवाड़ा तरीके से उन्होंने डोमिसाइल बना करके बिहार का निवास प्रमाण पत्र दे करके उन्होंने स्टेट पेपर 19 में दिया था या 11 में दिया था। ये सारे संज्ञान ये बिहार शिक्षा विभाग और BPSC को करना चाहिए कि हम उन्हीं से क्वेश्चन कर सकते हैं। सारे पॉइंटर्स को ध्यान देते हुए नेक्स्ट, नियोजित शिक्षक को राजकर्मी दर्जा दे दीजिए या डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन पर आप उनको सेलेक्ट कीजिए। इस फ्रेश वैकेंसी में नहीं ऐड करना है, फ्रेश वैकेंसी में एनी हाउ इसमें ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, इसमें फ्रेश वैकेंसी में नहीं ऐड करना है। या तो उनको डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर के उनको राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, जो एग्जाम से पास कर जाएंगे उनको मौका दीजिए, या फिर जहाँ पर हैं उसी दर्ज पर जितने भी लोग हैं, लगभग 4.25 लाख की संख्या है, उनको वहीं पर उनको राजकर्मी का दर्जा दीजिए। ये सरकार का संज्ञान है, सरकार इस पर संज्ञान लेना चाहिए। फ्रेश कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र दिया जाए, और जितने भी रिजल्ट अभी आप लोगों ने अभी तक प्रकाशित किया है, रिजल्ट सही नहीं है तो वोट नहीं। आप लोग ये मुद्दा उठाइए, चाहे जिस स्तर से वो आप ले सकते हैं, क्योंकि बिहार सरकार अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही तर्ज पर लेकर के चल रही है। खासकर नीतीश कुमार जो आपके CM हैं, कुर्सी कुमार, उनको PM बनने का सपना है, और आज से नहीं बहुत सालों से पुराना ये सपना है। उसको जाते जाते या मरते हैं दम तक ये उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है वो कितना जिद्दी इंसान है, वो इसी तर्ज पर वो आप अपना उनको एकमात्र ये है, इसके तर्ज पर वो आपकी बातों को सुन सकते हैं, अदरवाइज सेम एज इट इज चलता आ रहा है, और चलता आ रहा था, चलता रहेगा। ऐसा सिचुएशन हो जाएगा आप लोग के साथ। नेक्स्ट पॉइंटर है, तत्काल प्रभाव में आप लोग डिमांड कीजिए सभी लोग कि रिजल्ट पर रोक लगाया जाए, नियुक्ति पत्र पर रोक लगाया जाए। जो नियुक्ति पत्र 2 नवंबर को मिलने वाली है, नियुक्ति पत्र पर रोक लगाया जाए। ये नियुक्ति पत्र फर्जीवाड़ा का एक मात्र प्रूफ होगा, सबूत होगा कि इसमें नंबर ऑफ वोटों या फिर नंबर ऑफ सीटों को खरीदा गया है या उलट फेर किया गया है, क्योंकि स्कोर कार्ड जारी ही नहीं किया गया है। हम कैसे मान ले कि ये जो आप नियुक्ति पत्र 25,000 या 1,22,000 को देने जा रहे हैं वो सही है, वो आपके फेवरेटाइजेशन होगा, या आपके फेवरेट कुछ कैंडिडेट होंगे, उनको ही सिर्फ नियुक्ति पत्र आप दे रहे हैं। किस तर्ज पर दे रहे हैं, किस आधार पर दे रहे हैं, उनका एक एक नंबर हमको दिखाने की कोशिश कीजिए। और सभी BPSC स्टूडेंट, TRE स्टूडेंट जितने भी हैं, उनका हक बनता है उनका रिजल्ट नंबर और जानने का कि कितना नंबर पर सिलेक्शन हुआ, कितने नंबर पर नहीं हुआ। कई ऐसे स्टूडेंट बोले हैं सर 27 नंबर वाले का सिलेक्शन हुआ और मेरा 55 नंबर आने के बावजूद नहीं हुआ। कई लोग 21 नंबर पर सिलेक्शन हुआ और मेरा 56 या 65 नंबर आने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। उन सभी लोगों का हक बनता है कि जिनका नंबर ज़्यादा है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और जिनका 2 से 4 नंबर कम है उसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन हुआ है। ये सभी लोग का हक बनता है, और आप अपने हक के लिए जब तक आप जिम्मेदार नहीं होंगे और आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा और चलता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंटर पर हम बात करें तो वो है आपका फिर से फ्रेश रिजल्ट दे, फिर से फ्रेश रिजल्ट मानिए, ये सभी पर रोक लगाइए और फिर इसके बाद फिर से फ्रेश रिजल्ट दीजिए। और ये सारा डिमांड आप BPSC से कीजिए, क्योंकि आपने एग्जामिनेशन दिया है BPSC को, BPSC पोर्टल आपको BPSC आयोग ने आप लोगों का एग्जामिनेशन लिया और इनकी जिम्मेदारी बनती है। BPSC आयोग को बोलिए कि ये फिर से फ्रेश रिजल्ट दीजिए, फिल्टर आउट कीजिए 4.5-5 पॉइंटर को, सीटेड फेल वाले को हटाइए, DLED वाले को हटाइए, नियोजित शिक्षक को इसमें ऐड ऑन नहीं कीजिए, उन्हीं के डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर के उनको आगे बढ़ाया जाए। ये सारे चीज़ें फिल्टर किया जाए, जितने भी है स्टेट हो, BEd हो, CTET हो, DLED हो, ये सभी लोग को फिल्टर आउट किया जाए। सेकेंड मेरिट कब आ सकता है, मैंने बताया आपको उसके रिगार्डिंग 15 नवंबर तक बताया जा रहा है। सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी हो, नियोजित शिक्षकों को नहीं जोड़ा जाए इसमें, नियोजित शिक्षकों को इसमें नहीं जोड़ा। चारा घोटाला जैसा कई ऐसे जो लोग हैं बोले लैंड फॉर मनी, लैंड फॉर जॉब जैसी चर्चा कर रही है, पक्ष प्रतिपक्ष इसमें संज्ञान ले रही है। ऑल TRE स्टूडेंट्स की तरफ से हम कह सकते हैं उच्च स्तरीय जांच की मांग की जाए और उस पर पूरा समीक्षा की जाए, इसमें किस लेवल तक का धांधली हुआ है, किस लेवल तक का धांधली हुआ है, इसके डिमांड आप कीजिए। अभी लोग आप लोग नहीं कीजिएगा फिर बाद में आप पछताते रहिएगा, घर बैठे रह जाइएगा। नहीं, हमारा पैसा है इसलिए आप लोग नहीं डिमांड कर सकते, क्योंकि आपका पूरा हक बनता है, क्योंकि BPSC अगर नहीं हो पाता है BPSC की तरफ से या बिहार शिक्षा विभाग से, तो
आप लोग डिमांड कीजिए मेरे जितने भी पैसे हैं वापस कर दो, जितना भी मैंने पेमेंट दिया है 750 रुपीज़। इन लोग की हालत ख़राब हो जाएगी। आपको पार्टिकुलरली लगेगा यार 750 रुपया छोड़ दो, जाने दो, लेकिन पूरे जितने लेवल तक 8 लाख लोगों ने अप्लाई किया और इन सभी लोग को वापस किया जाता है, या 1 लाख को वैकेंसी, या 6-7 लोगों को, या 50% लोगों को भी ये वापस अगर करते हैं तो इनकी हालत ख़राब हो जाएगी। पूरी सरकार के बिहार से बिहार की हालत ख़राब हो जाएगी। आप लोग ये डिमांड कीजिए भविष्य में कभी भी जो भी स्टूडेंट हैं, खासकर इतने भी, उनका विश्वास जो फेथ है बीपीएससी आयोग पर या बिहार सरकार पर नहीं रहेगा। कभी भी उनका विश्वास नहीं रहेगा किसी भी एग्जामिनेशन में। हालांकि नहीं रखना भी चाहिए। उनका हिस्ट्री आप दे सकते हैं, बिहार एसएससी में धांधली हुआ, बिहार शिक्षा विभाग के टीचर्स में, नियोजित शिक्षक में धांधली हुआ, और अभी आपको सामने पर दिख सकता है बिहार सिपाही में हुआ, दरोगा में हुआ, हर जगह ये धांधली करते जा रहे हैं और इनका लेवल और भी बढ़ते जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं। जिस तरह से बोल रहे हैं कि मैं टेक्नोलॉजी का यूज करके आपको रिजल्ट प्रकाशित कर रहा हूँ, ये सारे टेक्नोलॉजी का यूज करके ओमार सीट का छेड़खानी इंटरनली कर करके आपको रिजल्ट दिया जा रहा है। सॉफ्टवेयर का यूज करके बड़े लेवल पर ये धांधली कर रहे हैं। ये ऐसा सभी स्टूडेंट का डिमांड है। स्टूडेंट सभी लोग ऐसा बोल रहे हैं। इनको सिर्फ आवाज़ देने का काम कर रहा हूँ मैं। ना ही हम फॉर्म भरेंगे। आने वाले जितनी भी वैकेंसी आएगी नियोजित शिक्षक में, जो लोग भी इतने लोग हैं, कभी भी फॉर्म मत भरिएगा। बिहार बीपीएससी के लेवल का अगर ये सही से रिजल्ट नहीं प्रकाशित करते हैं और इस सही से फिल्टर आउट स्कोर कार्ड नहीं जारी करते हैं, तो भविष्य में सभी लोग त्याग दीजिए। जिस तरह से कहते हैं इनको त्याग देना, यानी कि कभी भी फॉर्म आएगा फॉर्म भरिए ही मत। 2 से 3 बार ये फॉर्म डालेंगे, फॉर्म आएगा, नियुक्ति पत्र एप्लीकेंट ही नहीं मिलेगा, ये सारे धांधली करना बंद कर देंगे भविष्य में। हालांकि ये किस लेवल तक जाती है यह डिपेंड करता है आप सभी लोग के मेंटल लेवल पर। आंदोलन गांधी नीति की तहत आप कीजिए, अपने बातें अपने जितने भी है वो सारे इस लेवल पर आप करना शुरू करिए। फरवरी में सरकार ने गड़बड़ी किया है, बहुत बड़ा गड़बड़ी, बड़े लेवल पर गड़बड़ी किया है। सीएम नीतीश कुमार का जो सपना है, या चेयरमैन जितने भी है पीसी कॉन्फ्रेंस कर करके स्टूडेंट से आकर के माफ़ी मांगे और सही से रिजल्ट, फिर नहीं तो पता नहीं इस्तीफा दे दें। अगर नहीं ये कर पाते हैं, नहीं हो पाता है, तो आकर के इस्तीफा दीजिए, रिजाइनेशन दीजिए, आपका एज हो गया, जाकर रिटायरमेंट लीजिए। और जो लोग सक्षम है, खासली जो लोग लगता है कि लीड कर पाएंगे, उन लोग को ये सरकार दे करके आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट है, पूरे देश में बिहार की जो छवि है या मान प्रतिष्ठा है, उसको मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जितने आईएएस बिहार से आज के डेट में भी निकाली जाती है, उन सभी लोग को आप अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बुद्ध की धरती, महावीर की धरती, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो फर्स्ट राष्ट्रपति आपके रह चुके प्रेसिडेंट, उनकी धरती को आप अपमानित करने का काम कर रहे हैं। फ्रेश कैंडिडेट ओनली रिजल्ट दीजिए। जय हिंद, जय भारत। इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। चलिए, अगर कोई शब्द रहता है, कोई कॉमेंट्स रहता है, आप पूछ सकते हैं इसके संदर्भ में। अदरवाइज इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। आई डोंट थिंक कि आपके पास कोई क्वेश्चन रह गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहता हो तो मैं यहाँ से पिक इट आउट कर लेंगे। आपके कमेंट्स में यहाँ से देखना शुरू कर देते हैं। चलिए, अब जितने भी लोग बचे हुए हैं आप अपना कमेंट्स आप कर सकते हैं, जितने भी लोग ज्वाइन किए हुए हैं। सर प्लीज़ बताइएगा, सेकेंड मेडलिस्ट में पीआरटी का 54 में कोई चांस? बिल्कुल बनता है। रोहित प्रसाद, बिल्कुल बनता है। नेक्स्ट है, मैंने जितने भी पॉइंटर बताए हैं आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच सर जी। ओके, थैंक यू सो मच मंटू भाई, थैंक यू। आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। रीजन वाइज है कि ये सारे पॉइंटर्स आपके तरफ से मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, और ये बड़े लेवल पर आप लोग इसको शेयर कीजिएगा। सर अदर स्टेट 57 में कोई चांसेज है? देखिए, फिर से होगा और सही से रिजल्ट प्रकाशित होगा तो चांसेज बनेगी। अदरवाइज बिहार सरकार कुछ भी खेला कर सकती है। हो सकता है जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है उनको भी रिजल्ट नहीं प्रकाशित हो, या फिर रिजल्ट नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी शायद जॉब ना ही रहे, ऐसा भी कुछ हो सकता है। हाय सर, हेलो प्रदीप झा, हेलो सभी लोग को जय हिंद, जय भारत एंड गुड इवनिंग। नेक्स्ट, थैंक यू सर जी। ज़िंदगी भर बर्बाद कर दिया है हम लोगों का। बिल्कुल, मैंने आपको, देखिए आपके जितना आपको दर्द हो रहा है या आपको प्रॉब्लम हो रहा है, उन सभी को मैं समझ रहा हूँ, ताकि इसलिए मैं इस अलग लेवल का मैं आप लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, जितना भी मेरी कैपेसिटी है, या फिर जितने मैंने अभी, क्योंकि मैं रिसेंटली यहाँ पर ज्वाइन हुआ, ऑनलाइन पोर्टल पर बहुत कम समय हुआ है, तो कम लोग अभी कनेक्टेड है, लगभग 7, 7,500, 8,000 लोग कनेक्टेड हैं। उतने ही लोग मेरे से उतने लोगों तक मैं आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर माँ बाप को देख कर केवल रोना आ रहा है। बिल्कुल,
रोहित प्रसाद जी आप रोना आ रहा है जितने लेवल पर इन लोगों ने किया है। थैंक यू सर जी, थैंक यू। ये सभी पॉइंटर्स को आप एक पीडीएफ में, पॉइंट्स में या कहीं भी आप लिख करके शेयर कीजिए सभी लोग को, या फिर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैंने इसमें डिटेल में बता दिया है अब, ताकि सरकार को संज्ञान पहुंच सके, सरकार तक ये सारी आवाज़ें पहुंच सके। सर बहुत बुरा हाल है, ज़िंदगी से नफरत हो गई है, बीपीएससी 60 में आने के बाद भी बिहार में से नहीं हुआ। सोनू कुमार जी ऐसा भी मत सोचिए भी, ये सरकार की गलतियों के कारण हुआ है, ना कि आपकी कोई गलती है। आपकी योग्यता में कोई कमी नहीं है, आपके मेरिट में कोई कमी नहीं है। आप लोग की गलती या किसी और सरकार की गलतियों के कारण खुद को कोई भी नुकसान ना करे, क्योंकि कई ऐसे मेरे पास मैसेज या कमेंट आना शुरू हो गया है कि वो अपने ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहते हैं या फिर कुछ भी नहीं करना चाहते। मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करूँगा किसी लोग को। आपकी ज़िंदगी उनसे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब का रेपुटेशन होता है, उसका महत्व होता है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा महत्व नहीं होती है कि आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लें। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 50,000 60,000 की सैलरी आप ऐसे भी कमा सकते हैं अगर आपके पास मेरिट होगा तो। सर फ्रीडम फाइटर का रिजल्ट नहीं बताया गया है, बिल्कुल कई लोगों के साथ धांधली हुआ। फ्रीडम फाइटर, फिजिकल हैंडीकैप, मैं सभी पॉइंटर्स को ऐड ऑन किया। 25-26 पॉइंट मैंने जो बोला है या आपको समझाया है, वो सभी पॉइंटर्स को आप देख लीजिए। अगर कोई पॉइंटर रह जाता है, फिजिकल हैंडीकैप, फ्रीडम फाइटर मैंने एक ही पॉइंट में कवर कर दिया था, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कुछ पॉइंटर्स मैंने आपको शिक्षा विभाग की तरफ से, बिहार शिक्षा विभाग से जो प्राप्त हुए उसी सभी। देखिए आप कह रहे होंगे कि ये क्या आपकी नौकरी और रोजगार के लिए परेशान है? चिंता की कोई बात नहीं, नीतीश जी है ना। इस तरह से ये एडवर्टाइजिंग करना शुरू कर दी है। केसरिया विधानसभा, ये है विधायक शालिनी मिश्रा, और किस तरह से ये एडवर्टाइजिंग करना से ये आया है बिहार शिक्षा विभाग के साइट से हमने लिया है और यहाँ से प्राप्त हुई है, देख सकते हैं। इस तरह से लेवल का धांधली हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंटर पर ध्यान दें। जितने भी बीपीएससी शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षक को शामिल किया गया है, मैंने 24 घंटे के अंदर ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दिया। इस लेवल का देखिए स्टेट पेपर कई लोग हैं जो कि आप लोगों ने भेजा है बिहार शिक्षा विभाग को, फिर भी इस पर संज्ञान नहीं ली गई है। आप देख सकते हैं हाईलाइटेड किया गया है, सत्यम हो गया या फिर खुशबू कुमारी हो गया या फिर अनुपम कुमारी हो गया, इन लोगों का रिजल्ट प्रकाशित हुआ है 11 से 12 में, 9 से 10th में, जो कि इसमें इनके पास स्टेट का डिग्री भी नहीं है। इनके पास स्टेट नॉट क्वालिफाइड और रिगार्डिंग द सर्टिफिकेट नॉट प्रोड्यूस्ड, इनका भी रिजल्ट दिया गया है। सोचिए ये क्वालिफाइड नहीं है फिर भी रिजल्ट दिया गया है। नॉट ओरिजिनल स्टेट, ओरिजिनल का स्टेट का एग्जाम नहीं है, अनुपम कुमारी का दिया गया। ये सारे रिजल्ट देखिए, खुशबू कुमारी, या फिर देखिए हर बिहारी पर होगा 25,000 रुपये का कर्ज। ये पॉइंटर इस तरह से, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स में झेल रहे हैं, और ये 9th फेल आपको दे रहे हैं। साल भर में 4 लाख युवाओं की नौकरी देने का बिहार का पहला राज्य तेजस्वी, ये खुद को मुँह मिट्टू जिसको कहते हैं, मुँह मिट्टू बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल में आपको पता होगा कितना इन्होंने रिजल्ट दिया है, कितना रिजल्ट प्रकाशित किया है। एक्चुअल रिजल्ट आप लोग को पता है, जो लोग झेल चुके हैं या जो लोग जान चुके हैं। अभी ये 2 नवंबर का जो नियुक्ति पत्र देने की आपकी बातें कही जा रही है, सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेंडा है। आने वाले चुनाव में वो प्रचार का एक जरिया बनेगा, वीडियो और उसमें कई मीम्स बनेंगे, कई व्हाट्सएप स्टेटस बनेगा, इसलिए वो सारी चीज़ें की जा रही है और कुछ नहीं। ये प्रोपोगेंडा बड़े लेवल पर पहुंचाया जाएगा। एक जगह से और भी न्यूज निकल के आ रही थी कि आप लोग को यूपी से पार्टिकुलरली एक ऐसा प्रखंड या ऐसा एमपी एरिया अनुमंडल चुना गया है जहाँ से मैक्सिमम लोगों को सिलेक्शन दिया गया है। रीजन वाइज है कि वहाँ से वो लोग एमपी के लिए खड़े होंगे, आने वाले लोकसभा से नीतीश कुमार जी वहाँ से पार्टिकुलरली खड़े होंगे, इसलिए पार्टिकुलर उस एरिया से, बुलंदखंड या कहीं इस एरिया से बहुत सारे रिजल्ट प्रकाशित किया गया है, चाहे नंबर कितना भी हो। सर बिहार से फीमेल हूँ, BC2 में 44 में क्या चांसेस? बिल्कुल बनता है। अगर फ्रेश रिजल्ट और फिर से ये रिजल्ट को कैंसिल करके देंगे तो संभावना बनेगी, अदरवाइज आप लोग हाथ मेलते रह जाएंगे, हाथ मेलते रहेगा। सभी लोग अपने लिए आवाज़ उठाइए। हाय हेलो सभी लोग। उदय पटेल, PRT BC2 में 60 में बिल्कुल चांसेस बनेगा। बिहार से फीमेल है PRT BC2 में 44 में पिंकी कुमारी हो जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। सोनू कुमार 60 में क्या चांसेस? बिल्कुल 60 में चांसेस बनता है। BC2 में है आप, उसमें भी नंबर आपका चांसेस बनता है। एक बार सभी लोग वीडियो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो
अदरवाइज इसको डिसलाइक कर सकते हैं आप, आपका चॉइस है। सर जूनियर TGT PGT में भर्ती का कब आएगा? 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 की संभावना है। नेक्स्ट मंथ का सेकेंड वीक से आपको आने की संभावना है, लेकिन वो आप रिजल्ट या फिर नेक्स्ट वैकेंसी, कई मैंने जब इससे रिगार्डिंग मैंने आज भी वीडियो बनाया था, उसको में कमेंट्स आना, मैसेज आना शुरू हो गया, सर वैकेंसी लेकर के क्या फ़ायदा, पेपर पर भी दिखेगा, रियलिटी में आप लोग को नियुक्ति पत्र या फिर आपको जॉब नहीं मिलेगी तो क्या फ़ायदा। उदय पटेल जी, आप इस पर संज्ञान लीजिएगा और खुद ये सरकार से जाके पूछिए ये वैकेंसी आने से क्या फ़ायदा। फिर से 750 रुपये आपको देने की इच्छा है तो दे सकते हैं, सरकार को आप अनुदान के रूप में दे सकते हैं। शुक्ला जी बोल रहे हैं सेकेंड लिस्ट में हो सकता है, हाँ बिल्कुल आपका हो सकता है। नेक्स्ट, सिर्फ पेपर पर दिखेगा, जिन लोगों को रिजल्ट आ चुकी है उन लोगों को भी ये हालांकि मिल चुका है, खुशियां हैं चेहरे पर दिख रही है, लेकिन उनको अंदर से संतुष्टि नहीं हो रही है कि मैं जॉब कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। या फिर जिनसे वो नियुक्ति पत्र लेने जा रहे हैं, खासकर पटना में जो 25,000 जो लोग ले रहे हैं, उनके अंदर से अंदरूनी ये इच्छा नहीं होती सर कि मैं जाकर के उनसे नियुक्ति पत्र लूँ। वो ऐसे पर्सन है जिनसे अब कोई भी घृणा करना है। बिहार के हर एक नागरिक, हर एक बच्चे जो एजुकेटेड है, जो संज्ञान ले चुका है, जिनको पता है, वो सभी लोग उनसे घृणा कर रहे हैं। आई डोंट नो वाई, ऑलरेडी यू नो द सिचुएशन, सो सभी लोगों को पता है। सर पहले वैकेंसी तो आए, बिल्कुल पहले वैकेंसी आए, पहले उससे पहले जो वैकेंसी हो रही वो तो कैंसिल हो, मतलब वो क्लियर तो हो जाए, वो अच्छे ढंग से क्लियर तो आ जाए, तब तो आप चर्चा कीजिएगा। मे भी आपने शायद इस वैकेंसी में फॉर्म नहीं भर पाए होंगे किसी रीजन से, या फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, इस रीजन से आप बता रहे होंगे। इससे पहले आपने फॉर्म भराया था, आपने फॉर्म डाले थे, ये कितना नंबर आया था बता सकते हैं उदय पटेल? सर ओबीसी में 60 पर बिल्कुल चांसेस बनती है, 60 पर बिल्कुल ही चांसेस बनती है। कई लोग मेरे पास मैसेज भी कर रहे हैं कि सर ये धांधली होगा, यानी लड़के सब बोल रहे हैं कि सर मेरिट सेकेंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगा। सेकेंड मेरिट लिस्ट नहीं आती है तो बड़े तौर पर आप लोग आंदोलन कीजिए और अपने शब्दों को जाकर रखिए। ये पूरी तरह से ये घोटाला हुआ, आप चारा घोटाला से भी बहुत बड़ा घोटाला है। पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को बेगुनाह बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को, जो लोग ऑलरेडी बीएड कर रखे हैं, डीएलएड कर रखे हैं, उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। डीएलएड कर रखे हैं, स्टेट पेपर पास है, ऑलरेडी इतना सारे एजुकेशन लेने के बाद उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। छोटे लेवल को नहीं, जो 5,000, 10,000, 20,000 लूट कर जाने वाले नहीं, करोड़ों अरबों का धंधा बनाया गया है और कई लोगों को यहाँ पर लूटा गया। देख सकते हैं कई पश्चिम चंपारण में, इसमें बाल्मीकि में, जहाँ पर जो आप लोगों का सपना हो सकता था, जो लोग आज नियुक्ति पत्र आप लोगों को मिल गया होता तो शायद इसका लुत्फ उठाते। इन सभी चीज़ों का आप लाभ उठाते हैं। आज ही की डेट में देखिए, दिन में 1:01 पर ये आया है फोटो, और ये बिहार शिक्षा विभाग के ट्विटर हैंडल से मैं सारी चीज़ आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं एजुकेशन ऑफ बिहार, और यहाँ पर पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि भवनिगार, यहाँ पर इस तरह से भोजन आपको प्राप्त कर लिए होते अगर आपको सही ढंग से रिजल्ट आती तो। ये देख सकते हैं यहाँ पर भी छपरा से आया है। ये आपका ये ट्रेनिंग सेंटर इस तरह से चालू हो चुका है। शायद इसमें भी आपका नाम होता। जिन लोग 60 को 65 में या 55 में EWS वाले को नहीं हुआ है सिलेक्शन, शायद आपकी में देखिए, देख सकते हैं ये उच्च स्तरीय मांग की डिमांड कर रहे हैं। ETV बिहार से अभी इन्होंने प्रकाशित किया है, बिल्कुल लैंड फॉर मनी, लैंड फॉर जॉब के तर्ज पर। इसमें बहुत हालांकि पक्ष या विपक्ष या पॉलिटिकल इशू ये सारे कर सकते हैं, और ये सारी डिमांड है। कई लोगों को सुविधा मिल रही है, कई लोग को नहीं मिल रही है। देख सकते हैं एक पार्टिकुलर एक पर्सन ने यहाँ पर कमेंट किया है, इनको ओरिजिन देख सकते हैं। ओरिएंटेशन में परीक्षण के दौरान एक तरफ महंगे महंगे होटल में ठहरने का व्यवस्था किया गया है, वही दूसरी तरफ BRC यानी कि PPSC लेवल के BRC लेवल के परीक्षण केंद्र में पुराने फाइलों के बीच में भावी शिक्षकों को ठहरने की प्रबंध किया गया है। एनीहाउ जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है, ज्वाइनिंग मिल गया है, आप कुछ दिन का कष्ट है करके आगे बढ़िए, वहाँ पर रुकना भी नहीं किसी को। नेक्स्ट देख सकते हैं बिहार के बहाली के पेचीदगी, स्टेट में देरी, नियोजित शिक्षक का चयन, एक ही व्यक्ति के कई रिजल्ट। कई लोग इस पर मीडिया में आवाज़ उठा रहे हैं, एक ही रिजल्ट, एक ही लोगों का कई जगह रिजल्ट है। एक रिजल्ट डिमांड कीजिए, एक सीट पर एक रिजल्ट कीजिए, एक सीट पर एक कैंडिडेट की मांग कीजिए, और यही तब जो कई देखिए कई जगह अच्छे से फैसिलिटीज मिल रहा है, कई जगह ये इस तरह की व्यवस्था है। काउंसलिंग के लिए रात के 1 बजे तक कूपन का इंतजार कर रहे हैं भावी शिक्षक। ये अभी 6 घंटा पहले ये न्यूज़ प्रकाशित हुआ। इस तरह का
प्रॉब्लम भी झेल रहे हैं। जो लोग ज्वाइनिंग कर चुके हैं उन लोगों को भी प्रॉब्लम है, और जिन लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है या रिजल्ट नहीं मिला है वो लोग को भी परेशान करके रखे हैं। सिर्फ और सिर्फ 1% या कुछ लोग ऐसे पर्सन है जो 37 है। ओबीसी में 55 में पीआरटी में चांसेस बनता है। उदय पटेल सर मैं बीएड हूँ और यूपी से हूँ। स्टेट पेपर 1 में 105 और स्टेट पेपर 2 में इस बार आपने पास किया है। 19 में आपको अलाउ नहीं किया गया उदय पटेल, हाँ ना ही आप 2011 के पास आउट होंगे। इस बार आपको बीएड भी वाले हैं, क्योंकि बीएड वालों को पीआरटी में ऑप्शन नहीं मिला है, तो आप भविष्य रिजल्ट के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन आप मैं मान लीजिए आपको फिर से रिजल्ट और सब कुछ आ भी जाए और 15 नवंबर तक संभावना है उसकी आ जाए, और जनवरी में आपका एग्जामिनेशन हो भी जाए, और इसी तर्ज पर आपको रिजल्ट लास्ट में नेक्स्ट मंथ या फरवरी दिसंबर जनवरी में 2024 में देखने को मिलेगा कि आपका रिजल्ट 2 नंबर 4 नंबर से रह गया है, या फिर आपके साथ भी पार्शलिटी खेला गया हो, तो फिर आपको कैसा लगेगा। उसके लिए आप अभी से आवाज़ उठाइए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और इन सभी लोग को अभी सपोर्ट कीजिए। अभी कोई भी बीएड डीएलएड नहीं करना है, कोई भी जाति धर्म नहीं करना है। सभी लोग की एक ही डिमांड है कि बिहार के एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करना है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करना है, जो कि सरकार की भी मांग थी या सभी लोग की मांग है। और आई डोंट थिंक कि इस तर्ज पर ऐसे हायरिंग पर इस तरह का हमको मिलेगा। बिहार के एजुकेशन सिस्टम जो कि सबसे बॉटम में है, पूरे इंडिया में सबसे कम पर है, उसके बाद भी हो जाए। सर हम तैयार हैं एग्ज़ाम के लिए। आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं, बिल्कुल आप रेडी हैं, ऑलरेडी आप प्रिपरेशन कर रखे हैं, दैट्स अ गुड थिंग्स। बट आप उससे पहले सरकार को तैयार करिए कि आपका एग्जामिनेशन सही से ले लें और रिजल्ट भी सही से दे दें। दोनों चीज़ हो, एग्ज़ाम हो सकता है सही से ले लें, लेकिन रिजल्ट में आपके साथ खेला हो जाएगा। सर अदर स्टेट वालों को सीटेट में कितना चाहिए? अदर स्टेट वाले को 90 नंबर चाहिए। अदर स्टेट वाले सीटेट में 90 नंबर, या अगर बिहार के भी निवासी यूआर कैटेगरी में है ईडब्ल्यूएस में, उनको भी सीटेट में 90 नंबर चाहिए पेपर 2 के लिए। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप कि मैंने सारे पॉइंटर्स को कवर किया है। जो लोग फर्स्ट टाइम में ज्वाइन किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि भविष्य में आपको एजुकेशन के साथ साथ आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन हो बीपीएससी टीचर्स के संबंधित, सीटेट के संबंधित, सीटेट पेपर 2 से संबंधित, या आने वाले एग्जामिनेशन से संबंधित आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्राप्त होगा। किस तरह से तैयारी करना है उसके बाद रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, और आने वाले टाइम में फिर से फ्रेश हम वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। और किस तरह से बीपीएससी टीयर 2 का एग्जामिनेशन का तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं, और आपको ताकि क्लियरिफिकेशन और कहीं भी पैसा ना फेंकते हुए और ना ही डाइवर्ट होते हुए, क्योंकि कई लोग अब ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में जाएंगे। कई लोग हैं जो कि भटकेंगे कि उनका एग्जामिनेशन कहीं और हो जाए, कहीं किसी तरह से मेरा एग्जाम सिलेक्शन हो जाए। इस डर में आप भटकते रह जाओगे और आपका सिलेक्शन ना हो, 2-4 नंबर से रुक जाए। सर अच्छे से अपने सर मुझे अपने स्टडी पर पूरा भरोसा है कि आपको आपकी बार बिहार टीजीटी पीजीटी में एक सीट तो होगी मेरी। दैट्स अ गुड थिंग्स, गुड। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू उदय। साथ ही साथ उन भाई बहनों के सपोर्ट कीजिएगा जिनका रिजल्ट किस सरकार की गलतियों के कारण हुआ है, और उन सभी डिप्रेस लोगों को मदद करने की कोशिश कीजिएगा जिनका रिजल्ट सरकार की गलत नीतियों के कारण हुआ है। उन सभी लोगों को सपोर्ट कीजिएगा, जो चाहे जिस भी तर्ज पर हो, सिंपैथी तर्ज पर हो, या जैसे भी आप लगता है जिस भी तर्ज से मैं कर रहा हूँ, आप भी सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। सर और एनसीएल का अनुसार पीआरटी में बच्चों के मैट्री में बसा है पढ़ना है। पवन कुमार क्या बोल रहे हैं, एक बार पूरा अच्छे से लिखिएगा। सर ऑफ एनसीएफ के अनुसार पीआरटी के एक लड़की का सीटेट में 82 पर है हुआ है। बिल्कुल पीआरटी में अगर आपका इवन आपका गर्ल्स है अगर है तो आपको 82 में लिया जाएगा, उन लोग को 82 में लिया पर 82 में हुआ पर पीआरटी में लड़कों सीटेट में देखिए गर्ल्स और फीमेल में ऐसे पार्टिकुलरली कोई मेंशन नहीं किया गया है, और सीटेट 82 में एक्सेप्ट किया गया है, उन लोगों को 82 में एक्सेप्ट किया गया। लेकिन बॉयज अगर होंगे तो 90 नंबर मैंडेटरी है। अगर इस तरह से है आप संज्ञान कीजिए, जाकर बीपीएससी बिहार शिक्षा विभाग को आवाज़ उठाइए। कई चीज़ें इसमें धांधली हुई। 82 वाले नंबर का आप जब आवाज़ उठा रहे हैं पवन कुमार, उससे कई जो है सीटेट पास भी नहीं है, फेल हो चुके हैं, उनका भी रिजल्ट हुआ है। अभी आपको रिजल्ट हम आपको दिखाने की भी कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे जो हमारे पास प्रमाण पत्र हैं, देखिए कुछ ऐसे प्रमाण पत्र हैं जो आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको रिजल्ट दिख रहा होगा,
ऐसे वो कहीं से भी कोई गणितज्ञ या फिर साइंटिस्ट तो नहीं आ जाएंगे पूरे एक हॉल में, जो कि रोल नंबर आप देख सकते हैं लास्ट में। और इन्होंने क्या खेला किया है, दिमाग लगाने की कोशिश किया है। किसी भी का, सभी लोग का रिजल्ट दिया गया है, 44 वाले हैं, 45 है, 46 है, 47 है, 48 है, 49 है, 85, एक साइड से रोल नंबर वाइज पूरे हॉल को, पूरे कह सकते हैं सेंटर को पास कर दिया गया है। और सभी का डिस्ट्रिक्ट और प्रायोरिटी यानी कि जो प्रोविजनल अलॉटमेंट किया गया है डिस्ट्रिक्ट का, सभी लोग को अलग अलग कर दिया गया। एक को कटिहार भेज दिया है, फिर भागलपुर, फिर कटिहार, फिर किशनगंज, अल्फ़ाबेटिकली आगे पीछे कर दिया गया है ताकि कोई एक दूसरे से मिल ना सके। एक बंदा मिलेगा कटिहार में तो दूसरा मिलेगा भागलपुर में, तो तीसरा बंदा मिलेगा फिर से कटिहार में, फिर मिलेगा किशनगंज में, फिर गया में, फिर पूर्वी चंपारण। इस तरह से सभी लोग को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया गया ताकि ये एक दूसरे से मिले भी नहीं, लेकिन सभी लोग का सिलेक्शन हुआ। पूरा ये सेंटर ही बिक गया है, ये सेंटर ही पूरा हॉल ही हॉल, इसमें घोटाला हुआ, बहुत लेवल ऊपर लेवल का इसमें घोटाला हुआ। ये सारे देख सकते हैं। नेक्स्ट और प्रमाण पत्र देख सकते हैं यहाँ पर। ऐसे पीडीएफ आप लोग की तरफ से ही मेरे पास जितने भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है आप लोगों ने भेजा है, और आप लोग के ताकि ये इसका आवाज़ उठा जाए। देख सकते हैं एक और लिस्ट है, इसमें सभी लोग का रोल नंबर 22 लास्ट में 43 है, 83, 84, 85 है, इस तरह से रिजल्ट आपको प्रकाशित हुआ। ये आपको मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है, आपका देख सकते हैं। डीआरसीसी में योगदान देने के लिए उम्र पड़ी है भीड़, ये 11 को जांच होगी। जिन लोगों का हो चुका है सिलेक्शन उन लोगों को भी संशय है कि मेरा आने वाले टाइम में वैकेंसी मैं जॉब कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, उन लोगों को भी अभी संशय बरकरार है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि ये रिजल्ट ही पूरी तरह से कचरा है, अधूरा है, और ये पूरे रिजल्ट को कैंसिल करके फिर से फ्रेश रिजल्ट देना चाहिए बिहार सचिव को, बिहार शिक्षा विभाग और बीपीएससी को। पूरी तरह से ये फेक है, पूरी तरह से ये फर्जीवाड़ा किया गया है, फेडरलाइजेशन किया है। ये आपको रिजल्ट आपको सामने दिख रहा होगा, और ये आप लोग को प्रूफ लेकर के जाइए बिहार शिक्षा विभाग, बिहार सचिव को जाकर के वो दिखाइए किस तरह से आपने रिजल्ट प्रकाशित किया। ठीक है, अगर मानते हैं कि आपने सही है, आप सही रिजल्ट प्रकाशित किए, तो अभी तक आप लोगों ने स्कोर कार्ड जारी क्यों नहीं किया है? आप लोग आवाज़ उठाइए, सर स्कोर कार्ड क्यों नहीं जारी किया, मेरिट लिस्ट क्यों नहीं बताया गया? सिर्फ रोल नंबर, नाम और डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पर हम कैसे जान लेंगे कि ये सही है? इनका साथ में एक कॉलम और बना दीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए कि अनामिका का कितना नंबर आया, रूपा कुमारी का कितना नंबर आया, सत्यम कुमार का कितना नंबर आया। ये सारी चीज़ें जब ये ट्रांसपेरेंट वे से प्राप्त होगा, पारदर्शिता के साथ होगा, तो पता चलेगा कि हाँ आपने सही किया है। अदरवाइज सवाल उठते रहेगी और लगातार बिहार सरकार पर उंगलियां उठती रहेगी, और जो लोगों ने आप पूरे देश लेवल पर, क्योंकि ये पूरे इंडिया लेवल का जॉब था, इंडिया लेवल का ओपनिंग किया गया था पीआरटी में, 9th से 10th 11th से 12th में सभी लोग के जगह पर पूरा देश आप लोग की तरफ नज़र उठा कर खड़ी है कि आप लोगों ने किस लेवल पर आपने धांधली किया। और ये देख सकते हैं बिहार शिक्षा विभाग के तर्ज पर कई लोग इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, पक्ष हो या प्रतिपक्ष, इस पर पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये रियलिटी है। कई स्टूडेंट है जो कि आप लोग से प्रताड़ित है। ये देख सकते हैं शिक्षकों का क्या हाल है इस सरकार से, व्यवस्था का ना पूछा जाए हाल, कुव्यवस्था है नीतीश कुमार, कुव्यवस्था बाबू है, यानी कोई सुव्यवस्था नहीं, कुव्यवस्था बाबू है नीतीश कुमार। ये देख सकते हैं कई ऐसे हैं जो न्यूज आप लोग के तरफ से आ रही है। कई न्यूज मीडिया वाले, उन लोगों को भी थैंक यू करना चाहूँगा कि आप लोग के आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं, सभी लोग आप लोग की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले ये घटना घटी होती तो आप लोग तक इन्फॉर्मेशन भी नहीं पहुँचती, आप लोग तक पता भी नहीं चलता कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है। एक बार सभी लोग लाइक करके, सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा दीजिएगा। राजकुमार सर पूछ रहे हैं सर अदर स्टेट वालों के सीटेट में क्या चाहिए फीमेल को, पीआरटी में सीटेट में 82 या देखिए अदर स्टेट में चाहे मेल हो या फीमेल हो, एज पर नोटिफिकेशन 90 चाहिए, लेकिन एक्सेप्ट इन्होंने 80 पर भी किया है। कई ऐसे अभ्यर्थी कैंडिडेट हैं, सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे कॉल करके कंफर्मेशन किया था, इनका फॉर्म एक्सेप्ट किया गया था 82 पर भी। अगर मेल कैंडिडेट ने 86 या 87 वाले फॉर्म भरे तो उनका रिजेक्ट कर दिया गया था। और 2019 में जो हुई थी न्यूट्रिशन चेक, उसमें कई लोग अभी भी काम कर रहे थे, उनका 75 बंडल का पेजेज होता है जो आपको जो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, शिक्षा विभाग की गलतियों के कारण वो सारे पेज या आपका जो फाइल है वो गुम कर चुके हैं, और लोग इसी कारण से वो अभी तक वो कार्यरत है। अदरवाइज वो सभी लोग बाहर हो जाते हैं। फर्जी डिग्री वाले कई लोग हैं अदर स्टेट के, वो अभी भी कार्यरत है, वर्किंग है बिहार में, वो कार्य कर रहे हैं नियोजित से एज ए नियोजित शिक्षक। उनका जब भी वेरिफिकेशन होगा, जब भी वो फिर से वेरीफाई किए जाएंगे तो उनको बाहर किया जाएगा, और उन पर कार्रवाई भी होगी, उन पर भी कार्रवाई भी होगी, ऐसा माना जा रहा है।
कितना चाहिए सर, क्लियर कीजिएगा। मैंने बता दिया 90 नंबर चाहिए, चाहे मेल हो फीमेल हो, सभी लोग को 90 नंबर चाहिए, 90 चाहिए मैंडेटरी। आपका कितना नंबर है सीटेट में आप बता दीजिएगा। आप मेल हैं या फीमेल हैं आप ये भी बता दीजिएगा राजकुमार, क्योंकि कई लोग हैं वर्चुअल मीडिया में पता नहीं चलता है। कई लोग लड़के के आईडी से लड़कियां मैसेज करती है, लड़की के मैसेज आईडी से जीमेल आईडी से लड़के मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं। BC2 में फीमेल में कितना मार्क्स पे हुआ है, ये अभी कोई भी कंफर्मेशन ऑफिशियल डाटा नहीं है। EBC 44 में होगा कि नहीं, EBC में 49 में चांसेस बनती है अगर सेकेंड मेडलिस्ट में फिर से और ये सारी चीज़ों को फिल्टर आउट करके देते हैं तो। अदरवाइज अधखचरा रिजल्ट में कोई भी संभावना, कुछ भी हो सकता है, बिहार सरकार है, इसका कहना संभव नहीं है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई डोंट थिंक कि अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो मैं यहाँ पर पिक आउट करता, अदरवाइज ये सेम चीज़ें हम बार बार रिपीट करेंगे। और लगातार कई दिनों से हम जब से रिजल्ट आएगा 18 अक्टूबर से, और हम आप लोगों के लिए आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बड़ी लेवल पर उसी दिन जिस दिन रिजल्ट आया उसके 2 से 3 घंटा में पता चल गया था कि बहुत लेवल अंदर तक इंटरनली आप लोग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अदर स्टेट 57 नंबर है, कब क्या अब कोई चांस है? देखिए अगर फिर से फ्रेश रिजल्ट और अच्छे से दी जाती है तो चांसेस बनेगी। ये सारे डिपेंड करता है कि रिजल्ट वो किस लेवल तक देना चाहते हैं। और अदरवाइज फिर से रिजल्ट आएगा तो हो सकता है 20-22 नंबर वाले का सिलेक्शन हो जाए और 50, 60, 70 वाले का भी सिलेक्शन नहीं हो। 9 से 10th में 63 में नहीं हुआ है। नेक्स्ट लिस्ट अगर आएगा जारी होगा तो आपका चांसेस बनेगी, अदरवाइज आप नेक्स्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं। यह आप लोग की गलती है, आप लोगों ने सरकार को चुना है और आप अपनी गलतियों का भुगतान आप भुगत सकते हैं। जितने भी बिहार के खासकर निवासी हैं वो लोग भुक्तभोगी होंगे, और भविष्य में जितने भी लोग हैं आने वाले टाइम में, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, मेरा 90 नहीं है। आप मेल हैं या फीमेल आप बता दीजिएगा एक बार राजकुमार। 6 to 8 में डीलेड में मौका मिलेगा गरिमा से, बिल्कुल मौका मिलेगा। साउंड बहुत कम है, ओके लेट मी चेक, इज इट साउंड ओके और नॉट टीम? लेट मी चेक साउंड, इज इट ओके और नॉट? एक मिनट, इज इट ओके नाउ? साउंड अभी क्लियर जा रही होगी, एक बार बता दीजिएगा। एक बार बता दीजिएगा साउंड इज इट ओके। जो लोग सुन रहे होंगे आप भी यस या नो बता सकते हैं, साउंड ओके और नॉट। यस मेरे पास सही आवाज़ आ रही है, मैंने वो आप चेक कर लिया, मैंने अदर मोबाइल में चेक कर लिया। नाउ इट्स ऑडिबल, ओके इट्स ऑडिबल, थैंक यू। यस ओके, कोई क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इस सारी चीज़ों को शेयर कीजिए। आपके जितने भी पॉइंटर्स हैं, मैंने 25-26 पॉइंट आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, उसको आप वीडियो का स्टार्टिंग करके आप देख सकते हैं। उन सभी पॉइंटर को बना करके, या फिर आप जहाँ भी सोशल मीडिया, क्योंकि कई सोशल मीडिया को मैं यूज नहीं कर पाता हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी जगह में मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उसको यूज कर सकता हूँ। ये आपके इस चैनल पर इसलिए मेरी वाइफ का है, ओके फिर आपकी वाइफ का है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आप फीमेल के लिए पूछ रहे हैं तो आप 90 नंबर मैंडेटरी है। आने वाले टाइम में 6 to 8 के लिए आप बात कर रहे हैं तो आप सीटेट पेपर 2 फिर से दिलवा दीजिएगा और PRT भी दिलवा दीजिएगा। एटलीस्ट 90 नंबर लाने की कोशिश कीजिएगा ताकि उनको कोई संशय नहीं रहे और कोई दिक्कत ना हो, कोई संशय भी नहीं रहे और कोई दिक्कत ना रहे। इसी मैं यही सजेस्ट करूँगा राजकुमार जी, आप अपनी मैडम के लिए, अपनी वाइफ के लिए उनको फिर से, क्योंकि नेक्स्ट एग्जामिनेशन जब भी होगी 6 to 8, 9 से 10 आपका, वो जनवरी से पहले होने वाली नहीं है। सर मेरा सीटेड फॉर्म में फॉर्म डालती हूँ और 6 में 2020 से 23 में कंप्लीट हो रहा है, डीलेड 2021 से 23 में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप एलिजिबल हो गए। मेरा 102 नंबर है सीटेट में प्राइमरी में 6 to 8 के लिए। प्राइमरी में सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए, सीटेट पेपर 2, PRT सीटेट पेपर 1 नहीं कंसीडर किया जाएगा, सीटेट पेपर 2। सर प्लीज़ रिप्लाई, मैंने बता दिया आपका 100, अगर आप सीटेट पेपर 2 क्लियर किए हैं 102 नंबर यानी 90 प्लस है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, आप एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं।
58 है अदर बेटरी लिस्ट में चांसेस बनता है। ट्रिपल आर बिल्कुल चांसेस बनता है ओबीसी में, हालांकि आपको चांसेस इसी बार दे देना चाहिए, लेकिन सरकार के गलत रिजल्ट, गलत नीतियों के कारण आपका नहीं हुआ है। सॉरी फॉर दैट वन। ओके सर, ओके गरिमा सिंह, आपको मैसेज पहुंच गया, थैंक यू सो मच। वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद है तो, अदरवाइज आप इसको डिसलाइक करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 to 5 वापस आएगा, बिल्कुल संभावना बनती है। अगर ये रिजल्ट पूरी तरह से नहीं फुलफिल होती है तो संभावना है लगभग 50 से 60 हज़ार वैकेंसी। हालांकि ये पॉइंट पर मैंने डिस्कस नहीं किया है, करना भी चाहिए। मैं इसमें डिस्कस थोड़ा कर देता हूँ आपको। लगभग 50 से 60 हज़ार, श्योर सर, शेयर कर दिया। ओके थैंक यू। तो 50 से 60 हज़ार वैकेंसी खाली रह जाएगा अगर नेक्स्ट मेरिट लिस्ट नहीं आती है तो, पीआरटी में खास के लिए। रीजन वाइज है, नियोजित शिक्षक उसमें ऐड ऑन हम नहीं करेंगे, उसमें नहीं करना चाहिए सरकार को भी। वो 40 से 42 हज़ार के आसपास है। 7,524 लोग हैं जो कि ऑलरेडी रिजल्ट अभी नहीं दिया गया। फिजिकल हैंडीकैप्ड, EWS, SC, ये सारे कैटेगरी का सीट अभी खाली है कई जगह, तो वो सारे सीट को अगर ऐड ऑन करेंगे और सीटेड फेल, DLED फेल, इन लोगों को फिल्टर आउट करने के बाद लगभग 50 से 60 हज़ार सीट आएंगी। लेकिन सरकार पर डिपेंड करता है, बिहार सरकार। सर मैं एग्ज़ाम नहीं दी हूँ, दे पाई थी, हेल्थ इशू था, सॉरी फॉर दैट वन, आपके हेल्थ को इशू के कारण। लेकिन आने वाले भविष्य के लिए आप तैयार रखिएगा और साथ ही साथ अपने हेल्थ पर भी कॉन्शियस रहिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम जनवरी फरवरी में एग्जामिनेशन होगी, कोल्ड का टाइम रहेगा, सर्दियों का टाइम रहेगा, तो अपने सेहत का ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सिर्फ गरिमा जी नहीं बल्कि सभी लोग। 55 में यूपी से हैं, फीमेल में कोई चांसेस, देखिए सेकेंड मेरिट लिस्ट आता है तो आदित्य जी बिल्कुल चांसेस बनती है, अदरवाइज सरकार की नीतियों का आप शिकार हो चुके हैं सभी लोग, सरकार की गलत नीतियों का आप लोग शिकार हो चुके हैं। अब कई लोग मेरे पास आकर के कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, इसको बंद करो एक सेकेंड। कई लोग मेरे पास मैसेज कमेंट कर रहे थे कि मैं इससे पहले सभी लोग को आशा दे रहा था जनरल कैटेगरी वालों को 54 से 59 तक आपका हो जाएगा, नहीं चाहिए, और अभी नहीं आया है। तो सब लोग बोल रहे सर आपका कटअप कहाँ रह गया, आप जो दिलासा दे रहे थे या फिर हम लोग को बता रहे थे वो कहाँ रह गया। तो मैंने उनको बताया, आप बताइए सर, आप ही बताइए, क्या सीटेट को फिल्टर आउट किया गया था। मैंने रिजल्ट आने से पहले सरकार से डिमांड किया था, आप लोगों से भी बोला था कि सरकार से, बिहार शिक्षा विभाग, BPSC से डिमांड कीजिए कि सीटेट फेल वाले को फिल्टर आउट कीजिए, उनको उनके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करवाइए, DLED फेल वाले को डॉक्यूमेंट्स को अपलोड की मांग कीजिए आप लोग। और जितने भी लोग BEd वाले हैं, उन जिन्होंने गलती से टिक कर दिया है 12th पर कि मैं 12th प्लस या फिर DLED और BLED दोनों डिग्री है मेरे पास, जो कि 10,000 संख्या भी बताई जा रही है BPSC के चेयरमैन के द्वारा, वो भी फिल्टर आउट कीजिए। और बिहार नियोजित शिक्षक को फिल्टर आउट कीजिए। ये सारी चीज़ों को फिल्टर आउट करने के बाद जो मैंने आपको कटअप बताया था उससे भी 2 से 3 नंबर कम जाती। मैंने ज़्यादा बताया था उसमें ज़्यादा बताया था, उससे भी कम जाती, लेकिन ये सरकार के ने और ही गेम खेल दिया और ही गलत नीति ला दी, और आप लोग धड़ा के धरे रह गए। 55-60 वाले जिनके पास मेरिट है, नोट सब कुछ लाने के बाद भी आप लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ। शायद भविष्य में आने वाले वैकेंसी में भी ऐसा खेला खेल सकते हैं, क्योंकि ये इनका पुराना हिस्ट्री है, पुरानी आदत है, कह सकते हैं ना, नेचर और सिग्नेचर कभी चेंज नहीं होता है। सेम एज इट इज नीतीश कुमार जी कभी भी चेंज नहीं होने वाले, उनका नेचर है कि हर बार पेपर पर दिखाना है कि मैं 1 लाख लोगों को वैकेंसी दे रहा हूँ, और रियलिटी में वो सिर्फ 20,000 या 25,000 लोगों को रिजल्ट देते हैं, नियुक्ति पत्र मिलता है। और ये हर बार की नीति है, 2005-06 में भी यही हुआ था, 2014-15 में भी यही हुआ है, 2019 और 20 में भी नियुक्ति पत्र में हर बार ऐसा, क्या ऐसी कमियां रह जाती है या ऐसे रह जाती है स्टूडेंट में कि उनकी पूरी नियुक्ति नहीं फुल हो जाती। अब कई दूसरे कंपटीशन में देखिए, दूसरे जगह वहाँ पर कैंडिडेट से 3 से 4 गुना रिजल्ट प्रकाशित होता है, और यहाँ पर बिहार से छावे होंगे उनको कैंडिडेट ही नहीं मिलता है, और बेतुका बयान आता है, हर तीसरे दिन नोटिफिकेशन आता है, हर दूसरे दिन आपका कोई नया अपडेट आता है, हर दूसरे दिन नया ट्वीट आता है, और आप लोग पढ़ने से ज़्यादा ट्वीट और नोटिफिकेशन देखते रह जाते हैं और टाइम पास हो जाता है। इसी के संदर्भ में चलिए जी, आप बहुत अच्छा मार्क्स है आपका सीटेट में, 61 में आपका जनरल में अमित कुमार बिल्कुल अवस्थी में चांसेस बनती है। और नेहा सर प्लीज़ कोई दिया है नहीं होगा, DLED और BC में कंप्लीट हो गया है 2023 में ही, 68 में फॉर्म डाल सकते, बिल्कुल डाल सकते हैं नेहा कुमारी।
50 नंबर है पे होगा मेल ओबीसी में, चांसेस बनती है अगर सही से रिजल्ट आती है तो। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर बाइंड अप करते हैं। और पीआरटी में संभावना है, अगर सरकार संज्ञान लेती है तो 50 से 60 हज़ार नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगा। और इसी बार फ्रेश कैंडिडेट अगर ले लिया जाता है, सेकेंड मेरिट लिस्ट में जारी कर दिया जाता है, तो आप लोग की संभावना कम जाएगी। लेकिन फिर भी 10 से 15 हज़ार पूरी ली भी जाएगी, क्योंकि डीएलएड के वालों की संख्या बिहार में सिर्फ 60 हज़ार के आसपास बचती है, 60 से 65 हज़ार, ऑलमोस्ट 20 हज़ार के आसपास फिर भी वैकेंसी खाली रहेगी। अदर स्टेट वालों को लेने के बावजूद भी सीट खाली रह जाएगी। पीआरटी 2 में अदर स्टेट वाले जितने भी हैं उनको 80 नंबर लाना है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। लेकिन हालांकि रिजल्ट कचरा रिजल्ट दिया जा रहा है तो कुछ भी हो सकता है। बीपीएससी सीटेट पेपर्स पास हैं पर डीएलएड में बाकी लग गया है, और कोई बैक लग गया, डीएलएड में आपका बैक लग गया है तो क्या होगा? इस बार आपके पास हो चुके हैं सीटेट, तो डीएलएड में अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो आपका नहीं हो पाएगा, और हो सकता है आप बैक क्लियर कर लें तो आपका नेक्स्ट वैकेंसी आने वाले है उसमें आपको चांसेस मिलेगा। नेक्स्ट वैकेंसी में सर 48 में ईबीसी में चांसेस बनता है, सेम क्वेश्चन है। चलिए इसी के साथ 51 में बिहार में डीएलएड में चांस है बिल्कुल। ईडब्ल्यूएस में अभिषेक जी चांसेस बनता है, क्योंकि 58 तक उठाया गया है, 7-8 नंबर कम है। जितने भी लोग बता रहे हैं नंबर, हाँ, तो अपना ये जान लीजिएगा 8 से 10 नंबर तक डाउन होगा। अगर सही से रिजल्ट प्रकाशित करेंगे, ये 5-6 चीज़ों को फिल्टर आउट करके रिजल्ट देते हैं, तो 8 से 10 नंबर कम जाएगा। और जितना पर उठाया गया है एग्जैक्ट डाटा भी नहीं, कई लोग पूछेंगे सर मैक्सिमम कितना पर उठाया गया है, कितने पर नहीं उठाया गया, एग्जैक्ट ऑफिशियली डाटा नहीं है, आप लोग की तरफ से इन्फॉर्मेशन पता चलता है। आप लोगों ने खुद बताया है कि सर मेरा 58 में हुआ है, 57 वाले का नहीं हुआ ईडब्ल्यूएस में, जनरल में 67 तक नहीं हुआ है, 68 वाले का हुआ है, उससे ऊपर वाले का हुआ है। कई ऐसे कैंडिडेट हैं वो भी आकर बताने सर 74 में नहीं हुआ है, मे भी उनका कुछ इशू हो सकता है। गुड नाइट सर अभिषेक, ओके गुड नाइट, आपको भी गुड नाइट, शुभ रात्रि। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। एंड जे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, नेक्स्ट कंटेंट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। उसके लिए अगर आपको वीडियो पर बने रहना है या आपके चैनल से कनेक्टेड रहना है तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सर मेरा 45 नंबर मार्क्स है, एससी में रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट नहीं आएगा। जो लोग अच्छे बंदे हैं उनका रिजल्ट नहीं दिया गया। बीपीएससी सरकार के, बिहार शिक्षा विभाग की गलत नीतियों के कारण आप शिकार हो चुके हैं। रणधीर कुमार, तो नो डाउट अगर सेकेंड मेरिट लिस्ट फिर से आप लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं, जो हम लोग आपकी तरफ से आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और सरकार तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, अगर वो संज्ञान ले पाते हैं और लेने के बाद सही रिजल्ट आती है तो आप लोग को बहुत ही फ़ायदा होगा। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मैंने बताया भी था रणधीर कुमार, 44-45 में आपको एससी कैटेगरी में हो जाएगी, अगर सही रिजल्ट आती है तो, सही रिजल्ट प्रकाशित होती है तो। जितने भी फर्जी डिग्री वाले को फ़िल्टर आउट किया जाता है, सीटेट वाले को बाहर किया जाता है, डीएलएड फेल वाले को बाहर किया जाता है, यानी निजी शिक्षक वाले को बाहर करने के बाद आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकने वाला है, कोई भी नहीं रोकने वाला है। सर कल सारे लोग पटना आएगा, बिल्कुल राजेश मैथ जी आप कल से कनेक्टेड हैं, आप कई लोग बोल रहे हैं, और जितना लोग अभी कनेक्टेड हैं और लाइव देख रहे हैं उनसे भी आग्रह करेंगे राजेश से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। पटना में कहाँ पर आना है 20 आप उन सभी लोग को बता दीजिएगा। सारे लोग पटना आइएगा और शांतिपूर्वक अपनी बातें रखने की कोशिश कीजिएगा और वहाँ पर कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सर, गुड नाइट। ओके रणधीर कुमार आप लोग को कनेक्टेड कीजिएगा जितने भी लोग हैं। सर सेकेंड लिस्ट जारी होगा तो उससे एससी कैटेगरी में फीमेल में कितना कट ऑफ होगा? फीमेल में गायत्री जी मैंने बताया था आपका एससी में ज़्यादा आपका जाएगा 42-43 प्लस, जितने भी लोग हैं उनका सिलेक्शन संभावना है, बहुत सीटें खाली हैं फीमेल में। ओके चलिए आप लोग से आग्रह है कि कल पटना आइएगा। राजेश कुमार जी आप लोग को मैं आपके शब्दों को मैं दोबारा कर रहा हूँ, ये पिन भी कर देता हूँ ताकि सभी लोग इस पिन को बाद में भी पढ़ सकें जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखेंगे। तो इनको ध्यान दीजिएगा। जितने भी लोग, जिन लोगों को लगता है 2-4 नंबर या 8-10 नंबर से कम आपका रिजल्ट प्रकाशित हुआ और ये सही शब्दों के लिए आप अपने लिए जाएंगे, पटना आइएगा। पटना आकर के इनको हेल्प कीजिए, आप अपने लिए हेल्प कीजिए। राजेश कुमार को हेल्प नहीं करेंगे या फिर आप मेरे लिए या किसी के लिए नहीं, आप अपने लिए आइएगा और अपने आने वाले भविष्य के लिए आइएगा। आने वाले जो आपके जो 5% रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा,
देखिए 5% रिलैक्सेशन की तो बाद में चर्चा हो, पहले तो ये रिजल्ट अच्छे से दे दें, बिहार सरकार की नीयत सही हो जाए और आप लोग को मिल जाए। रिलैक्सेशन की बाद में चर्चा करेंगे, हालांकि मिलना चाहिए सभी लोग, क्योंकि उसमें बहुत सारे सीट खाली रह जाएंगे, बहुत सारे सीट अभी खाली रह जाएंगे, जितने भी कैटेगरी वाइज है, EWS हो, SC कैटेगरी हो, SC ST हो, उन सभी जगह सीट उनको मिल नहीं रहा। उर्दू वाले बंगाली वाले में सीट जितने एप्लीकेंट है उतना रिजल्ट भी नहीं प्रकाशित हुआ, उतने कैंडिडेट भी नहीं था, तो सभी लोग का रिजल्ट वहाँ पर आने की संभावना है। इन लोगों का नीयत अगर सही हो, इनका नीयत जो आपको जो बनने के PM बनने की ये सपना देख रहे हैं, इनका अगर जिस दिन नीयत साफ हो जाएगा उस दिन सभी लोग का रिजल्ट होगा। देख सकते हैं दूसरे चरण में 1,20,000 नियुक्ति की रिक्तियाँ आएगी। बीपीएससी को ही मिलेगा जिम्मेदारी, अक्टूबर के अंतिम और नवंबर के पहले सप्ताह में निकलेगा भर्ती। ये पुराने न्यूज है। बिहार में बहार है, नौकरियों की भरमार है, और साथ में एक लाइन और भी ऐड कर देते हैं, बिहार में बहार है, नौकरियों की भरमार है, इसमें बहुत बड़ा घोटालेबाज भी है, बहुत बड़ा घोटालेबाज भी है, तो शायद अच्छा होता ताकि सभी लोग को संज्ञान हो सके, हाँ ये रियलिटी है। लेकिन ये अपने वो छवि को दिखाएंगे नहीं, अब बहुत ऊपर, अब बहुत उच्च लेवल का ये लोग एडवर्टाइजिंग करने जा रहे हैं आने वाले भविष्य में, और शायद आप लोग को पता भी नहीं चलेगा, शायद आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। चलिए, शायद उन लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच भी नहीं पाएगी। सारे लोग बीपीएससी का ऑफिस को आना है कल, सारे लोग देखिए बीपीएससी ऑफिस आने हैं। जनरल 52 में एनी चांसेस बनता है, बिल्कुल बनता है सर, रिक्वेस्ट है सब लोगों को, बिल्कुल प्लीज़ सभी लोग के से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, राजेश जी इनकी बातों को ध्यान दीजिएगा। ओके, उर्दू में 51 में जनरल में बिल्कुल आपकी संभावना है भाई, कल आइएगा पटना बीपीएससी प्लीज़, बिल्कुल आप अपने लिए जाइएगा, हालांकि जो भी लोग जाएंगे आप अपने लिए जाएगा, और पूरे अच्छे शब्दों के साथ अपने जो भी बातें हैं प्रूफ के साथ सभी लोग जाइएगा, अपने पॉइंटर्स को हैंड रिटन नोट्स पर लिख लीजिएगा, आपके पास नोटबुक होगा उस पर लिख लीजिएगा, या फिर प्रिंट आउट करा सकते हैं, जितने भी मैंने पॉइंटर्स बताए आप लोग के लिए वो सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि उनके सामने शायद हो सकता है आप फॉलोइंग करने लगें या फिर अपने बातों को अच्छे से नहीं कर पाएँ, तो ऑलरेडी रिटन रहेगा, तो कोई भी एक नेता या फिर कोई भी आप लोग को जो नेतृत्व करने वाले होंगे, वो कहीं भी कोई पॉइंट छूट जाता है तो उसको बताने के काम आ जा सकते हैं। तो एक दूसरे को सभी लोग हेल्प कीजिएगा, और अपनी अच्छाई के लिए जा रहे हैं, आप अपने लिए जा रहे हैं, किसी और के लिए नहीं जा रहे हैं। बिना प्रोटेस्ट का कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल कुछ नहीं मिलने वाला, बिना प्रोटेस्ट का, बिना आंदोलन का। बिहार की धरती है, ये चंपारण की धरती है, और ये गांधी की धरती है, जहाँ से भी गांधी ने पहला अपना स्टार्ट किया था, और पूरे 30 सालों में 1917 में स्टार्ट किया, और 1947 में आप लोग को आज़ादी मिल चुकी, और हम लोग आज़ाद हुए उन्हीं कारणों से। तो वो धरती है, बिना आंदोलन का कुछ भी नहीं मिलता है, आपको अच्छाई के लिए और सच्ची चीज़ों के लिए भी आपको आंदोलन करना पड़ेगा, बिल्कुल। हाँ, ये बता भी रहे हैं सही, बिना आंदोलन का आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट नहीं मिलने वाला है। सेकेंड मेरिट लिस्ट छोड़िए, बिना आंदोलन का आपको जो सही रिजल्ट मिला है, शायद उसमें भी आपको बहुत सारे चीज़ जो कि फर्जी वाले, सीटेड फेल वाले, DLED वाले या फिर एस्टेट फेल वाले जो घुस चुके हैं, उनके लिए आप आवाज़ नहीं उठाएगा, तो शायद आप आने वाले भविष्य देख लीजिए। 44 यू आर